डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो। क्या था? देखो, क्लास 11th में तुमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, आराम से सुनना। अब क्लास 11th में तुमने पढ़ा था एग्जैक्टली सेम सीए फाउंडेशन में नहीं है बेटा। क्लास 11 में तुमने पढ़ा होगा 2 मेथड। कौन कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDP मेथड। अरे बोलो प्यारे मोहन, रात में झुकोगे क्या मैं पढ़ाऊंगा तो? हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि यूनिफॉर्मली तुम्हें हर साल डेप्रिसिएशन देना पड़ता था। WDP मेथड में क्या होता था सर कि आपको रिड्यूस्ड वैल्यू पे, रिटेन डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आप करते थे और वो आपको हर साल बुक करते थे। यहां 2 मेथड से आगे भी पढ़ना है आपको, 6 से 7 मेथड पढ़ना है। यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर मैं बता दूंगा कितने हैं। उसके बाद अकाउंटिंग आपने पढ़ा था। मैं रिकेप इसलिए 11th का दे रहा हूं कि आपने जो पुराने पाप हैं आपके कुछ याद आ जाए। 2 तरीके से आप अकाउंटिंग करते थे, एक आपका डायरेक्ट मेथड था, दूसरा प्रोविजन के थ्रू आप करते थे अकाउंटिंग। सर उसके अलावा आपने डिस्पोजल किया होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये सारा का सारा तुम्हें यहां पे पढ़ना है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म डेप्रिसिएशन। तुम्हारा 6 से 8 मार्क का कैरी ये चैप्टर करता है सीए फाउंडेशन में। एक न्यूमेरिकल्स इससे जरूर आएंगे एकदम डेफिनेटली। तो सीए में कुछ भी डेफिनेटली नहीं होता, बट द लाइकली चांसेस इज मोर देन 75% कि एक से क्वेश्चन आए। अभिषेक से पूछो, उसने एक अटेम्प्ट दिया है, पिछले अटेम्प्ट में आया था कि नहीं आया था? अभिषेक आया था? यस सर। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया था? यस सर। तो ये आता ही प्यारे मोहन। पहला क्वेश्चन ये एराइज होता है कि डेप्रिसिएशन है क्या सर? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? किस जंतु जानवर का नाम है जिसका रात के 12:30 बजे तुम पढ़ रहे हो? ऐसा क्या प्राणी है? कोई एनिमल? सब 11 पढ़ के बैठे हैं। 11 तो सभी पढ़ के बैठे हैं। जो आता है मन में बोलो, डजंट मैटर, बोलो। बोलिए मन बाबू। जो हर साल वैल्यू की प्राइस कम होती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो हर साल प्राइस कम होती। चलो एक पॉइंट और बोलो बोलो बोलो। किसी भी टाइम पीरियड के बाद जो गुड्स का ओरिजिनल प्राइस डिक्रीज होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। किसी भी टाइम पीरियड के बाद। अभिषेक यस सर। क्या होता है डेप्रिसिएशन? नींद आने लगे तो बगल में देखो, एक उपाय बताता हूं। घर में होगा स्विच बोर्ड होगा, बोर्ड होगा, लाइट वाली जो बोर्डें होती हैं घर में है। अभिषेक उसमें 2 नंगी तारे डालो और हाँ, और 2 तारे अपने। तो जब भी नींद आए ना, हल्का बस ठिकाना, फटाफट नींद खुल जाता है, ऑटोमेटिक इलाज। अरे सच्ची बता रहा हूं, ट्राई करके देखियो, मजाक नहीं, सच में नींद आएगा ही नहीं। एक बार रात में टच करा के देख लो, पूरी रात नींद नहीं आना।
यार, कर मत लेना, घर वाले मेरे पे एफआईआर ठोक देंगे कि क्या क्या बच्चों से कराते रहते हैं। बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है? चिल मार के पढ़ रहे यार। सर डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होते हैं सर जो फिक्स्ड एसेट से हर साल काटी जाती है ड्यू टू क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं या फिर पासिंग ऑफ टाइम या फिर वो पुराने हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस दिख रहा है। सुप्रिया, सर एक पॉइंट और है कि जब कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आ जाए पूरी किताब खोल के बैठी क्या? इतना कौन याद करता है दीदी? इतना कौन याद करता है? मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, तुम क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका भी बेनिफिट है सीए में, अगर तुम्हारे पास मेमोरी पावर अच्छा है। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम्हें याद करना पड़ेगा, और इंटर में जाओगे तो, और आपके कॉपी आपके कैरियर के लिए एग्जामिनर भगवान है। कोई कहता है सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर, सीए में होता है, होता है। एक तो मैं जो लैंग्वेज शुरू किया था कि रिडक्शन ऑफ वैल्यू, रिडक्शन ऑफ एनी टेंजिबल एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। सर वैल्यू का रिडक्शन बस कुछ डिफाइंड रीजन के कारण होनी चाहिए। हम तो आपकी किताबों की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ा है, आप पढ़ लीजिए। इसमें नहीं होगा, पिछले क्लासों में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। डेप्रिसिएशन सर पहला तो पासेज ऑफ टाइम। अगर कोई आप मशीन ले आके रख दिए हो, ठीक है, और उसको यूज भी नहीं कर रहे हो, फिर भी वो वैल्यू डेप्रिसिएट होता है क्योंकि टाइम पास हो रहा है। दूसरा क्या है, किसी को पता है? बताइए, आप लोग पढ़ के आए हो। वियर एंड टियर एक बिजनेस में यूज हुआ, ठीक है सर जी। अगर वो बिजनेस में यूज हुआ तो उसके यूटिलाइजेशन से आप कुछ बनाओगे। बिजनेस में फर्नीचर क्या है? रेवेन्यू, कोई भी एसेट, टेंजिबल एसेट रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम बनता है। हम जो एक्सपेंडिचर है, ध्यान देना, अकाउंटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम जो एक्सपेंडिचर है उसको पीएनएल में एक साल में ही बुक कर देते हैं, लेकिन एसेट को नहीं करते सर। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट आने वाला यूजफुल लाइफ तक देगा सर। 10 साल यूजफुल लाइफ हो सकते हैं, 12 साल हो सकते हैं, और उन 12 सालों में जितना जितना वो इनकम जनरेट कर रहा है उसको डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, जितना यूज करके हम इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं सर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंडिचर, और वो सारा एसेट 10 साल में पीएनएल में ही आएगा। चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, जितने भी डेप्रिसिएबल एसेट, जितने भी डेप्रिसिएबल एसेट है बेटा, सब के सब वो पीएनएल में ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिचर केवल आता है, एसेट नहीं आता पीएनएल में। पीएनएल में एसेट भी आता है, लेकिन जितना उसका यूटिलाइजेशन हुआ है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उतना अमाउंट केवल आता है, जिसको हम डेप्रिसिएशन के रूप में जानते हैं। हमने 2 पढ़ा है, वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम। नई टेक्नोलॉजी आ गई सर। आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी चेंज होते हुए समय ही नहीं लग रहा। नई टेक्नोलॉजी आ गई,
आपका पुराना मशीनरी आउटडेटेड हो गया सर। नई टेक्नोलॉजी से जो बनाने में कॉस्ट लग रहा है वो 10 रुपए लग रहा है सर। आपके मशीनरी जो आउटडेटेड मशीनरी है उससे बनाने में 15 रुपया लग रहा है सर। आप कैसे कंपेटिटर से कंपेटिट करोगे सर? वो तो आपसे सस्ता सामान बेच देगा, आपका तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा मशीन के चक्कर में। आपको पूरा उसको डेप्रिसिएट करके रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि वो खत्म हो चुका है, आपको स्क्रैप में बेचना पड़ेगा उसको। और क्या रीजन हो सकते हैं सर? मार्केट ही खत्म हो जाए, मार्केट वैल्यू गिर जाए उसका। आप बुक में 10 लाख का दिखा रखे हो, मार्केट में 10,000 में कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। देखो ये ड्रास्टिक फिगर है, इतने चेंजेस होते नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, तो बुक सही नहीं है। कोई भी बिजनेस का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो रिवोल्यूशन होता ही होता है। आपने खेलने कूदने की उम्र में पढ़ा है, कोई भी बिजनेस टेक ओवर कोई करेगा तो बुक वैल्यू पे थोड़ी टेक ओवर करे, वो तो मार्केट वैल्यू पे करेगा। आप बुक में 10 लाख के मशीन दिखा रहे हो, मार्केट में 10,000 में भी बिकने को तैयार नहीं। तो अगर मार्केट वैल्यू भी डिक्रीज हो गया है तो उसको डेप्रिसिएशन में हम काउंट करते हैं। अगला मेरा क्वेरी था कि इंटेंजिबल एसेट पे अगर डेप्रिसिएशन लगता है, जो मैंने शायद शुरुआत किया था, फिर मैं किसी और एग्जांपल में कूद गया था। क्या सर केवल टेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट होता है, इंटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता? ऐसा नहीं होता, होता है। और आपने 11th में पढ़ा भी, उसको हम इमोर्टाइज